नमस्कार। मैं नयन चौकसी आपके जीवन में रहे खुशियों भरी मस्ती। आइए सीखते हैं आज की कहानी से कुछ नया। कहानी का शीर्षक है किसान और घड़ी। एक दिन की बात है। एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा दिए गए उपहार में से एक थी। इस कारण उससे उसका भावात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया और वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज करने लगे। इधर उधर वहां यहाँ हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता है। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने घड़ी देखी तो बहुत खुश हो गया। उसे आश्चर्य हुआ, जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति से उसे घड़ी की टिक टिक सुनाई दी और वह आवाज की दिशा की ओर वह खोजने लगा और उसे वो घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। दोस्तों, क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और वह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर के कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए, जब हम शांति से बैठकर मन के साथ बात कर सके। अन्यथा शोर-गुल की भरी दुनिया में हम इस तरह उलझ कर रह जाएंगे। हम कभी भी न खुद को जान पाएंगे, न अपने मन को। बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते चले जाएंगे। जब आंख खुली तो वह बस पछतावा होगा कि जीवन की ये दिशा हमने निर्धारित नहीं की थी। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमें कुछ और मिल गया जो दुनिया ने कहा, और अपने मन की बात सुनने का तो हमने मौका ही नहीं मिला और वो हम समझ ही नहीं पाए। दोस्तों, कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।